मैं आसिफ सैयद हूँ और मेरा नेटवर्क चेंबूर मुंबई में है। मेरा जीटीपीएल और हैथवे का मेरा फीड चलता है, वो हमारे एमएसओ है। मैं महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फेडरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी और ईस्टर्न केबल ऑपरेटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी। अभी जो बंद है, आपके कस्टमर की क्या स्थिति है इस वक्त? कस्टमर की एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो कस्टमर तो बेचारा उसकी हालत बहुत ख़राब है। इनफैक्ट 2012 से जब ये डिजिटल एक्सेस सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वो कस्टमर की इजीनेस के लिए स्टार्ट हुआ था कि कस्टमर को चॉइस मिले, कस्टमर को उसके चैनल्स का ऑप्शन मिले कि वो कौन सा चैनल पिक चूज़ कर सकता है, वो हिसाब से वो पेमेंट करे। और उस वक्त अगर आपको याद होगा तो उस वक्त हर एक चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट्स भी आए थे और कि अब आपका केबल टीवी जो है वो सस्ता होने वाला है। बट उस वक्त से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो जितने भी रेगुलेशंस आए हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं, जो भी चेंजेस ट्राई ने किया है, उसके बाद निरंतर रेट बढ़ते गए और ग्राउंड में कस्टमर को बहुत दिक्कत होती गई है। जहाँ तक चॉइस की बात आती है तो चॉइस तो आप अभी देख ही सकते हैं, पिछले 6 दिनों से पूरा ब्लैकआउट है, तो चॉइस तो है नहीं ना कस्टमर के पास। अगर कस्टमर के पास चॉइस रहता तो ये ब्लैकआउट होता नहीं था। तो ये मोर और लेस ये खाली एक आई वॉश है जो ट्राई जो बता रही है कि कस्टमर्स लोग के हाथ में ताकत है। आप सोच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में 5 करोड़ के लगभग 5 करोड़ सेट टॉप बॉक्सेस बंद है, जिसको अराउंड 20 करोड़ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर रही है। जब इतने बड़े पैमाने में लोगों को तकलीफ हो रही है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्राई क्या कर रही है, गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं। इतने लोगों को परेशानियां आ रही हैं तो ये इसमें क्यों मध्यस्थता नहीं लोग बीच में लाके ये जो इशू जो ब्रॉडकास्टर्स और एमएसओ के बीच में है उसको सॉल्व करने में कोई मदद कर रहा है। ये हम लोग को एज अ केबल एसोसिएशन हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एमएसओ कहता है कि धंधा कम हो रहा है, आप बता रहे 5 करोड़ दर्शक देख रहे हैं, 125 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, और उसके बाद भी 5 करोड़ डिक्लेयर हो रहा है, तो उसमें और भी छोटे छोटे एमएसओ है। इस वक्त कॉर्पोरेट जो एमएसओ है ये उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है या एक छोटे से एमएसओ की वजह से हो रहा है? बेसिकली कैसा था कि ये जो ट्राई ने रेगुलेशंस जो लाए थे वो सब ट्रांसपेरेंसी के लिए लाए थे, तो ट्रांसपेरेंसी तो आज तक हुआ नहीं है। डेफिनेटली ग्राउंड से अगर आप देखेंगे तो कस्टमर से जो कलेक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हर बॉक्स के हिसाब से पेमेंट जाता है। वैसे ही केबल ऑपरेटर भी जो है वो हर बॉक्स के हिसाब से हमें अपने एमएसओ को पेमेंट करता है। लेकिन एमएसओ जो है वो अपने ब्रॉडकास्टर को क्या पेमेंट कर रहा है वो अभी तक उस बारे में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब आखिर ये जो अभी जो ब्लैकआउट है मोर और लेस ये वही है। आज हम लोग जो है केबल ऑपरेटर वो प्रीपेड दे रहा है, कस्टमर्स जो है वो प्रीपेड दे रहे हैं। वी आर फोर्स टू डू प्रीपेड बिजनेस। और देखा जाए ब्रॉडकास्टर और एमएसओ के बीच में उनके बीच में बिलिंग हो रहा है। तो ये अनपैरिटी जो है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं वो केबल ऑपरेटर बाखूबी निभा रहा है, के कस्टमर बाखूबी निभा रहा है। ये जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इट इज जस्ट बिटवीन ब्रॉडकास्टर्स एंड द एमएसओस, जिसके और इसके वजह से क्या हो रहा है कि फ्रंट एंड में जो है केबल ऑपरेटर्स ही हैं। ट्राई का ऑफिस दिल्ली में है और सबसे ज़्यादा व्यूअर्स आपके बॉम्बे में है, तो ये बताइए कि पूरे देश को जो है ट्राई ने जो अभी आज एक मैसेज डाला है, ये ट्राई कस्टमर के लिए है, एमएसओ के लिए है कि ऑपरेटर के लिए है? ट्राई एक्चुअली अगर देखेंगे तो ट्राई तो किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि ट्राई ने जितने भी रेगुलेशंस लाए उसने पूरे हमारी इंडस्ट्री को, इतनी हेल्दी इंडस्ट्री थी उसका पूरा सत्यानाश कर दिया है। जो इसके पहले जो था थोड़ी बहुत हमारे बीच में ब्रॉडकास्टर्स के बीच में एमएसओ की लड़ाई होती थी, एमएसओ के साथ में केबल ऑपरेटर्स की लड़ाई होती थी, छोटी मोटी हर जगह पे होती रहती थी। लेकिन इतना बड़ा जो मेस हुआ है, पूरी इंडस्ट्री जो इतनी कोलैप्स के कागार पे आ गई है, इसका खाली एक ही जन जिम्मेदार है, वो है ट्राई। ट्राई को पता नहीं कौन क्या सिखाता है, रेगुलेशंस वो लोग कंसल्टेशन पेपर्स मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना कंसल्टेशंस हमारी तरफ से गया है,
एज एन एसोसिएशन हमने 2012 से कंटिन्यूसली ट्राई को हमने फोकस किया है, उनको हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। आज 10 साल होने को आया है, जो चीज़ हमने 2012 में रेस की थी वो आज तक अभी तक एड्रेस नहीं हुई है। अब एक 10 दिन पहले ट्राई के एक नुमाइंदा आए थे, उन्होंने बोला हाँ अब आपका नंबर लगा है, अब आपका कुछ ना कुछ सुनवाई होगा। लेकिन तब तक तो अभी तक तो आप देख सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। जो हमारे नंबर थे 2012 में, जो ये 5 करोड़ बोल रहे हैं जो अभी अफेक्टेड हैं, ये सेम एरियाज में अराउंड 10 करोड़ सेट टॉप बॉक्सेस लगे हुए थे और हम 40 करोड़ कस्टमर्स को उसके थ्रू हमारे ट्रांसमिशन दिखा रहे थे। वो घट के आज के तारीख में 2022 में जो बढ़ने चाहिए थे वो घट गए। वो कस्टमर्स कहाँ गए, क्या उनको चॉइस मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में कोई डेटा रहता ही नहीं है ट्राई के पास में। बस इतना बात तो फैक्ट है कि हमारा बिजनेस वो 50% हो गया है। इतना सब रेगुलेशंस लाके अगर आप देखेंगे तो किसका भला हुआ है। अगर कोई भी एक जो स्टेक होल्डर है, कोई बोलते ब्रॉडकास्टर अगर बोल दे कि हाँ मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया है, या एमएसओ बोल दे कि मेरे को कोई फ़ायदा हो गया है, या केबल ऑपरेटर बोल दे कि हाँ उसको बहुत फ़ायदा हो गया है, तो जब या कस्टमर भी बोल दे कि हाँ उसको भी बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, उसको कंटेंट अच्छे दिखा रहे हैं, जो पहले कुछ नहीं दिख रहा तो वो भी देखने मिल रहे हैं। अगर कस्टमर भी बोल दे तो लगे कि हाँ ट्राई ने जो किया है उसका एक 5% 10% कुछ तो बेनिफिट हुआ है, अदरवाइज इट इज़ टोटली ज़ीरो बेनिफिट। जो भी उन्होंने रेगुलेशंस लाया है, जो भी उन्होंने लाया है, खाली सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रॉडकास्टर्स को खुश करने के लिए लाया है, जो अभी भी ना खुश हैं। उनको ब्रॉडकास्टर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मछलियाँ हैं वो, उनको छोटे मोटे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कितने भी बेनिफिट दे देंगे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर आप केबल ऑपरेटर देखेंगे मैक्सिमम जो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सोचेंगे ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम अगर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है विदाउट टेकिंग एनी लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो आप देखेंगे तो केबल ऑपरेटर्स ने किया है। केबल ऑपरेटर्स ने अपने खुद के पैसे लगाए हैं, अपने घर गिरवी रखे हैं, अपने खुद के पैसे से उन्होंने अपना इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। और आज के तारीख में जो 20 साल से 25 साल से हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हम स्लोली हमारा उसकी एक डेथ नज़दीक दिख रही है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। पे चैनल का मतलब क्या है? यूएस में पे चैनल पे ऐड नहीं दिखाई जाती, यहाँ पर पूरे ऐड चलते, तो पे चैनल कैसे हुआ? एग्जैक्टली ये जो डेफिनेशंस है ये सब के लिए भी हमने कंसल्टेशन पेपर्स में डाला था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज व्हिच इज अर्न थ्रू दिस नेटवर्क। हम ट्राई जो है वो खाली एक ही रेवेन्यू मोड पे ध्यान देती है, वो है जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कस्टमर देता है, तो उसमें शेयरिंग सब उन्होंने लगा दिया कि हाँ इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट। लेकिन अदर देन दैट बहुत सारे पेमेंट मोड्स हैं, जैसे कि प्लेसमेंट फीस मिलता है, जैसे कि मार्केटिंग फीस मिलता है एमएसओस को, और भी बहुत सारा जो एडवर्टाइजिंग फीस मिलता है उनको, कैरेज फीस मिलता है। ये सब फीस में उन्होंने कोई भी शेयरिंग का बात नहीं किया है। सिमिलरली ब्रॉडकास्टर्स को सबसे मेन जो सोर्स अगर आप देखेंगे, दे जनरेट ओनली 25% फ्रॉम सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, वेयर 75% इज जनरेटेड फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो वो 75% जो है वो हमारे नेटवर्क के थ्रू ही देख रहे हैं लोग, इसीलिए उनको मिल रहा है ना। तो उसमें रेवेन्यू शेयर क्यों नहीं आ रहा है? जब आप नीचे से बॉटम टू टॉप आप रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम क्यों नहीं रेवेन्यू शेयर हो रहा है? इस मामले में भी हमने बहुत सारा कंसल्टेशन पेपर्स डाला है और लगातार निरंतर महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फेडरेशन ने इस बारे में ट्राई को जगाया है इस बारे में कि ये सब चीज़ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए। तो ये सब तो हो नहीं रहा है। वैसे अगर आप पे चैनल्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो पे चैनल है वो एडवर्टाइजमेंट फ्री होना चाहिए। कोई भी अगर आप कंज्यूमर की अगर आप हित की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर का हित वही है कि अगर मैं पैसा दे रहा हूँ उस चैनल का तो चैनल मेरे को एडवर्टाइजमेंट नहीं देखना चाहिए। तो ये ऑलरेडी ओटीटी में कर रहे हैं, यही सेम चैनल ओटीटी में कर रहे हैं, विदाउट एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन वही सेम कंटेंट जो अगर केबल में अगर आप देखोगे तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा और आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखना पड़ेगा। ये इतना डिस्पैरिटी जो है ये कोई इंडस्ट्री में नहीं है जो हमारे इंडस्ट्री में हो रही है। Thank you.